हर घर की एक कहानी होती है। मीठा खाना है लेकिन हेल्दी रहने की भी चिंता होती है। आज मैं आपको एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ जिसमें हम मैदा, चीनी, गुड़ किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर स्वाद में भी हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप ये केक बताए हुए तरीके से बनाएंगे ना तो एकदम फ्लफ़ी, स्पॉन्जी और मॉइस्ट केक बनकर तैयार होगा। और इसके लिए हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे प्रेशर कुकर में ही बना सकते हैं। मेरे घर में तो ये केक सबकी फेवरेट बन चुकी है। आप इसे बना कर ना 1 वीक तक रख सकते हैं और आप 1 वीक तक इसे अच्छे से खा सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप इसे बड़े साइज़ में बना लें, मैं यहाँ पे छोटे मीडियम साइज़ में ही बना रही हूँ। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें आधा कप दूध चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना दूध ले रही हूँ। आप ना सारे इंग्रेडिएंट्स को नाप कर बनाइए, क्योंकि नापना सबसे ज़रूरी होता है केक में। तो अब इस दूध में ना हम 1 टीस्पून के करीब कॉफ़ी पाउडर डालेंगे और उसे बहुत अच्छे से दूध में मिला देंगे। उसके बाद हमें चाहिए 1 कप डीसीडेड डेट्स। तो आपके पास नॉर्मल डेट्स होंगे, आप उसे काट कर उसके बीज निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कीमिया डेट्स का यूज़ किया है। आपके पास जो भी डेट्स हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम इस दूध में डाल देंगे और लगभग 30 मिनट के लिए ढककर हम इसे छोड़ देंगे। डेट्स के वजह से ही ना एक अच्छी सी मिठास आ जाती है इस केक में, जिसके वजह से हमें चीनी, गुड़ कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 30 मिनट हो गए हैं। उसके बाद हम इसे अब मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके अच्छा सा एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्सर जार में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसके साथ हम इसमें डालेंगे पके हुए केले। हम वो वाले केले लेंगे जो थोड़ा ज़्यादा पका हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 3 केला लिया है, छोटा साइज़ का। आपके पास जो भी केला हो आप वही ले सकते हैं। और हमें इसे रफली चॉप करके और फिर इस मिक्सर जार में डालकर अच्छा सा एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर कुछ भी डेट्स बचना नहीं चाहिए, हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। उसके बाद हम अब अपने कुकर को प्रीहीट करेंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आप ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर सकते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हो तो कुकर को इस तरह से गैस पे रख दें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और अपना स्टैंड रख दें और ढक्कन में इस तरह से रबड़ निकाल दें और उसकी सीटी भी निकाल देंगे और हम इसे बंद कर देंगे। और अब हम इसे प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए। ध्यान रखिए कि ये पूरा प्रोसेस एकदम लो हीट में हमें करना है, आँच बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करनी है। और अब हम बैटर बना लेंगे। बैटर बनाकर आपको रखना नहीं है, बैटर बनाकर हमें तुरंत केक बना लेना है। तो अब हम उसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर और हमें सब कुछ छान के यूज़ करना है ताकि लम्स ना पड़े। तो मैंने यहाँ पर कोको पाउडर छान लिया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हर्शीज़ का यूज़ किया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से ना ये बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी बनता है। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। आप कोई सा भी बेकिंग पाउडर और कोई सा भी बेकिंग सोडा ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। उसके बाद हम उसमें डालेंगे आटा। मैं यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज़ कर रही हूँ, जो कि रोज़ हम रोटी बनाने के इस्तेमाल में लाते हैं। और यहाँ पर 1 कप आटा यूज़ करना है, उसे भी मैं अच्छे से छान लूँगी। छानने से क्या होता है ना कि जब हम मिलाते हैं तो लम्स नहीं आते हैं और उसके साथ जो भी गंदगी होती है वो भी निकल जाती है। तो हमें सब कुछ छान कर यूज़ करना है छलनी से। उसके बाद मैंने आधा कप दूध लिया है। दूध को हम अलग ही रखेंगे और हम इसे धीरे धीरे मिलाएंगे, सब कुछ एक साथ नहीं मिलाना है। और अब हम केक के बैटर को मिलाएंगे। हमें इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, हमें बस सब कुछ अच्छे से मिला देना है। तो मिलाने के लिए मैं यहाँ पे फोल्डिंग मेथड से मिला रही हूँ, आप भी वैसे ही मिला सकते हैं। और हम इसमें दूध धीरे धीरे ऐड करेंगे। इसे पूरा मिलाने में ना आपको बस 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो आप इसे धीरे धीरे ऐड करके अच्छे से मिलाते जाइए। मिलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी कुछ हो जाएगी। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ, तो मैंने बादाम और अखरोट और काजू का इस्तेमाल किया है। तो अखरोट को मैंने बीच से आधा आधा तोड़ दिया है, मैंने उसे चॉप नहीं किया है। बादाम को मैंने चॉप किया है और काजू को भी बीच से तोड़ लिया है।
हमें इसे छोटा छोटा बिल्कुल भी चॉप नहीं करना है, हमें इसे थोड़े से बड़े साइज़ में रखेंगे ना तो बहुत एक अच्छा सा क्रंच आता है खाने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही मैं ऐड कर रही हूँ, और क्योंकि हमारा बैटर बहुत थिक है तो ये नीचे भी नहीं जाएगा। और हम यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम अब उस ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से डालेंगे, हमें बस थोड़ा सा ही इसमें डालना है अंदर में। तो अब इसे थोड़ी देर अच्छे से मिलाने के बाद हम अपना केक टिन तैयार करेंगे। तो केक उसके लिए आपके पास जो भी बर्तन हो आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई गोल टिफ़िन है जैसा मैंने इस्तेमाल किया है तो आप वैसा ले सकते हैं, वरना आपके पास केक टिन है तो आप उसमें भी अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, और ये तेल अनफ्लेवर्ड होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अनफ्लेवर्ड ऑयल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे एक ब्रश की मदद से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पेपर नीचे में। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप ऐसे भी बेक कर सकते हैं, पर वो निकालने में बहुत आपको मुश्किल होगी, तो आप बेकिंग पेपर का ज़रूर यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग पेपर लगा दिया है। अब हम अपने बैटर को इसमें पोर करेंगे। तो हमें टिफ़िन को पूरा भरना नहीं है, हमें थोड़ा खाली ही छोड़ना है, क्योंकि बाद में केक थोड़ा फूलता है। तो अब ट्रांसफ़र करने के बाद ना हमें इस बैटर को थोड़ा सेटल करना है। सेटल करने के लिए मैं जैसा कर रही हूँ आप वैसे ही करें। 2-3 बार करने के बाद ऊपर से बैटर एकदम प्लेन और चिकना सा हो जाता है। तो जब वो हो जाए तो अब हमें ड्राई फ्रूट्स डालना है ऊपर से। मैंने ना इसे बस ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है, मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया। अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप अच्छे सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अखरोट और काजू को अच्छे से प्लेस करके डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ वैसा कुछ किया नहीं है। अखरोट क्योंकि बड़ा होता है तो वो झड़ने लगेगा बाद में, इसलिए मैंने इसे केक के अंदर में थोड़ा सा दबा दिया है। तो अखरोट को आप दबा दें, बाकी को दबाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अब इसे बेक होने के लिए अपने प्रीहीटेड कुकर में डालेंगे। तो बस कुकर को खोलना है और इसे डालना है, और एकदम धीमी आंच पे आपको अब इसे 30 से 40 मिनट तक पकाना है। तो 30 से 40 मिनट के बाद हम कुकर खोलेंगे और हम देखेंगे केक पका है या नहीं। उसके लिए हम बीच में टूथपिक डालेंगे। अगर टूथपिक साफ़ आ गया और उसमें बैटर नहीं लगा हुआ तो हम समझ जाएंगे ये पक गया। इसे निकाल कर अच्छे से ठंडा कर फिर काट